रख हौसलाओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तुम परेशानियों से चिंतित हो, परेशान हो, तो इसका मतलब कि तुम अज्ञान हो। मेरे भाई, तुम परेशान मत रहो, सामना करो अपने ज़िंदगी के इस महान पड़ाव का। सबसे बड़ा पड़ाव जिसे झेल कर तुम्हें पार जाना है, और उस पर जो खुशी मिलेगी उसको दिल से अपनाना है। तुम इन छोटे मोटे दर्द से परेशान हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी कितनी आसान हो। इसे छोड़ दो, इस सुख समृद्धि में जीना, क्योंकि जो आज राज भोगेगा उसे कल है बैठ कर रोना। मेरे यार, रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होती है। वो तो अपने मालिक द्वारा दी गई तकलीफ़ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ़ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक, आपका भगवान आपको जिताना चाहता है, जिसके लिए आपको कड़ी दर्द दे रहा है और आपको उतना ही मेहनत करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बस ज़रूरत है तो आपकी सोच और समझ की, कि आप क्या समझ रहे हैं और कर क्या कर रहे हैं। अपने सपनों के लिए आँखों में आग होनी चाहिए, दिलों में ज्वाला होनी चाहिए, दिलों में ज्वाला होनी चाहिए, और केवल सोचने वाला नहीं, और केवल सोचने वाला नहीं, सपनों के लिए मर मिटने वाला होना चाहिए, मर मिटने वाला होना चाहिए। जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जब खुद में आग लगी हो तो कोई रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपने इसका महसूस किया है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपने अंदर मोटिवेशन जगाना पड़ता है। आप एक बात क्यों नहीं सोचते कि आपको ये काम करना क्यों है, किस लिए आप काम कर रहे हो। आप मेन रीज़न को याद करो, सारे मोटिवेशन की जड़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। कभी डिमोटिवेट आप होंगे नहीं, दिन भर मोटिवेट रहेंगे। केवल ये पता तो करो कि आपको करना क्या है और क्यों करना है। आप पढ़ क्यों रहे हो, आप कोई काम कर क्यों रहे हो, आप बिजनेस कर क्यों रहे हो। जब तक आपको जड़ नहीं पता होगी आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सोचो, एक पहलवान आपके सामने खड़ा हो, बेवजह आपको उससे लड़ने को कहा जाए, लड़ोगे क्या, कभी नहीं लड़ोगे। लेकिन अगर वो पहलवान आपके माँ को परेशान करे, आपके परिवार को परेशान करे, तो क्या करोगे, जी जान लगा दोगे, उसे मार डालोगे। बिना उससे लड़े तुम रह नहीं पाओगे। यही चीज़ पकड़ना है तुमको कि तुम पढ़ क्यों रहे हो, क्या करना है इससे पढ़कर। अरे तुमको डीएम बनना है, क्यों डीएम बनना है, पुलिस वाला क्यों बनना है, अरे क्यों मास्टर ही बनना है, कुछ और क्यों नहीं बन सकता तू। अरे जब पता नहीं होगा तो करोगे क्यों, और जब करोगे तो पता करके करोगे। अगर पता नहीं है तो छोड़ दो आज जो कर रहे हो, और अगर पता नहीं है तो छोड़ दो आज जो कर रहे हो। बिना पता किए इस काम को करना मत। जहाँ भी आपको लगे कि मोटिवेशन की कमी हो रही है, तुरंत याद करो उस क्षण को, जिस क्षण में आपने इस काम को करने का निर्णय लिया था। याद करो घर वालों को जिन्होंने आपको यहाँ कुछ काम करने को भेजा है। आप कहीं घर से बाहर हो, याद करो उस बाप को जिसने आपके ऊपर पूरा ज़िंदगी का कमाई लुटा दिया, आपके ऊपर अपनी ज़िंदगी का सहारा लगा दिया कि मेरा बेटा कुछ करेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। अगर आप फिर से डिमोटिवेट हुए, आप याद करो उस माँ को जिसने आपको छोटे से बड़ा किया, अपने से अलग नहीं किया, लेकिन आज केवल आपके खातिर, आपके भविष्य के खातिर आपको अपने से, अपने घर से अलग कर रही है। आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, दिन भर काम कर रही है, लेकिन आपको खुश रखना चाहती है। याद करो उस बहन को जिसने आपके लिए कितने सपने संजोए हैं। याद करो उस भाई को जिसने आपको सोचा है कि मेरा भाई कुछ करेगा तो मैं भी उसको देख कर करूँगा। याद करो अपने गाँव को जिसने आपके लिए कुछ सपने सजाए हैं, और आपने भी अपने गांव के लिए कुछ सपने सजाए हैं। इस ज्वलनशील प्रश्न को अपने दिल में सजोए। आज हुंकार भरो कि उस लक्ष्य तक चलूंगा, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। डोंट स्टॉप until you are proud of yourself। आप तब तक मत रुको जब तक आपको खुद पर प्राउड फील ना हो, गर्व फील ना हो, आपके परिवार को गर्व फील ना हो। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है जो तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। धरती हिला के रख दोगे जिस दिन तुमने ठान ली। कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें रोक सके। बस तुम हार तभी जाओगे जब तुमने मान ली।
खून ठंडा न पड़ जाए, थोड़ा उबाल रखा करो। आगे बढ़ना है तो मन में थोड़े सवाल रखा करो। आएंगी मुश्किलें, सफ़र है ज़िंदगी में बहुत, उनसे निकलना है तो बुजुर्गों की मिसाल याद रखा करो। याद करो अपने पूर्वजों को, जिन्होंने कितने महान कीर्तिमान झंडे गाड़े हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों को भगा दिया, इतिहास रच दिया। और तुम क्या कर रहे हो? व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, यही सब। अरे भाई, इनसे बाहर निकलो, कुछ लिखो, इतिहास बनाओ, नाम तभी बनेगा। किसी से लड़ने और बहस करने में तुम्हारा ही नुकसान है। खुद से लड़ाई करो और दिल को विशाल रखा करो। ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हजार आएंगे, इनको पार करने के बाद ही जो मज़ा आएगा उसे ही लाइफ कहते हैं। परेशानियों से डरो मत, उसके बाद आने वाले आनंद की अनुभूति करो कि इस परेशानी को झेलने के बाद जो आनंद आएगा उसकी अनुभूति सबके बस की बात नहीं है। उस आनंद में जियो, उस प्रेजेंट टाइम में उपस्थित दुख में नहीं, उसके बाद आने वाले आनंद में जियो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। तो क्या दुर्योधन जीता या अर्जुन? दुर्योधन नहीं जीता था, उसके पास पूरी सेना थी, उसके बाद भी अर्जुन जीता क्योंकि उसके पास कुशल नेतृत्व वाले श्री कृष्ण थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक बनाते हुए कहा था, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची है तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं मैं, सब माखन चोर है मेरे पास। यहाँ पर उनका अर्जुन का अर्थ यही था कि मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तुम समय चला गया उससे मतलब नहीं है, जो समय बचा है उसमें व्यतीत करो कि जब मेरे पास मेरा समय है, मैं खुद अभी तत्पर हूँ, तो क्या करेगी दुनिया? मैं अपने पैरों पर इतिहास रच सकता हूँ। और इसी के सहारे अर्जुन ने पूरे युद्ध को जीत लिया था। गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिनको गुस्सा आता है वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। अरे जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। अपने अंदर एक आग फैलाओ, तुम टूट जाओगे। तुम इतने आसान थोड़ी हो, इतने सस्ते नहीं हो। अभी तो समय आया है हमारा लड़ने का, और युद्ध लड़के हम दिखा देंगे कि कैसे आगे नाम बनाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for new notifications update.